हे मेरे पिता परमेश्वर, सुंदर पल और सुंदर समय के लिए आपने हमें ताकत दी और हमें ज्ञान और बुद्धि दी। इस बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करना मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। इस प्रार्थना को लास्ट तक सुनना ताकि आपके जीवन में प्रभु काम कर सके, आपके जीवन में हर काम अच्छा हो। पिता, इस नाम से आपने हमें संभाला, आपने हमारी प्राणों की रक्षा की और आपने हमें संभाला। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर को, जो सारा दिन हमें अच्छे से रखा है। पिता को किसी भी एंगल से देखें, वो हमारे संग शरीर में रहकर हमारी हमेशा रक्षा करता है, क्योंकि पिता परमेश्वर जिंदा जीवित गुरु यीशु मसीह है। क्योंकि हम उन पर विश्वास रखते हैं, तभी तो हम आगे बढ़ पाते हैं, ताकि हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह काम कर सके। ऐसे बोलते हैं प्रार्थना करिए, सब लोग करिए, ऐसे नहीं किया जाता। क्योंकि जब प्रार्थना करो तो अपने मन को एकदम बस पिता पर भरोसा रखकर, मतलब एकदम उस पर छोड़ दो कि हाँ, मेरी आत्मा पिता पर जा रही है, मेरी आत्मा पिताजी से बात कर रही है। ऐसे होना चाहिए। जैसे कि पहले आप किसी भी काम में एकदम ध्यान लगा देते हो कि हाँ, मेरा ये काम नहीं हुआ और मुझे किसी के चक्कर में या किसी के वो जैसे उस पर ध्यान लगाते हो, वैसे इस पर इधर पिताजी पर ध्यान लगा दो, तब तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। क्योंकि पिता ही सब का उद्धार करते हैं। आइए तो हम कुछ प्रार्थना के द्वारा करते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे प्रिय भाई बहनों, जब भी आप प्रार्थना करें या वचन गाएं तो आप एक बढ़िया अच्छे स्थान पर बैठकर तभी करना, ताकि आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह काम कर सके। तो हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज सुबह के समय के लिए पिता को धन्यवाद हो। परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं अन सारी भलाइयों को जो आपने हमारे जीवनों में काम किया है, उस अद्भुत काम किया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। मसीह में भाई और बहनों, आप सभी लोगों को जय मसीह की, जो आज के वचन में बने रहें। जब आप का वचन सुनेंगे तब आपके बंधन टूटेंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर में बने रहेंगे। आइए प्रभु को मिलकर स्तुति करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने हमें नया जीवन दिया, इन सभी भाइयों और बहनों को नया दिन दिया। आज के दिन हम आपके स्तुति कर सकते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जैसे मैं बोलता हूँ तो वैसे करिएगा, ताकि आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह काम कर सके। तो आइए कुछ इन्हीं वचनों के द्वारा कुछ वचन हो जाए। उत्पत्ति का 6वां। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ते लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा। तब पिता को मनुष्य को ऊपर देखा कि वे सुंदर है, मतलब देखा कि ये वो बहुत सुंदर है। उसे देखा तो उसका मन मतलब उछल पड़ा कि हाँ, अति सुंदर है। और उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। मतलब यीशु ने, मतलब उनको जो लोग चाहा तो उनके साथ उनको विवाह करा दिया गया, ताकि जो उसको चाहेंगे तभी तो उसको देखभाल कर पाएंगे। ताकि यह नहीं कि मैं किसी और को चाहता हूँ करा किसी और के साथ रहें, तो मैं कहाँ से चाहूँगा। मेरा मन उसी पे रहेगा, क्योंकि वो पहले से मुझे जानती है और मैं पहले से उसे जानता हूँ। चाहते हैं तभी तो उस पर मतलब वो होता है कि हाँ, सही बात है।
तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो, विवाद करता न रहेगा। मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो। प्रभु जी कह रहे हैं कि मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो। तब यहोवा ने कहा है कि ऐसा करो कि जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनो, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, मनुष्य भी शरीर ही है। उसकी आयु 120 वर्ष की होगी, उसकी आयु 120 की वर्ष होगी। पिताजी कह रहे हैं कि मैं उसकी आयु 120 वर्ष की होगी कर दूंगा। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, मतलब एक जंतु जीव जंतु काफ़ी है ना, जानवर जीव जंतु उसको क्या बोलते हैं, एक से बोलते हैं, रहते थे। और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई। देखा तो उसने देखा कि हाँ, पृथ्वी पर उसकी बुराई बढ़ गई, क्योंकि पिताजी जानते थे कि हाँ, जब ऐसे ऐसे लोग रहेंगे तो इसके आगे क्या होगा वो तो ऊपर ही वाला जानता है। क्योंकि पिताजी कह रहे हैं, सुनो मेरी बात, गौर से ध्यान लगाकर सुनो। अगर तुम उत्पत्ति करोगे या तो तुम घर पर ऐसे ऐसे बिना मतलब कुछ भी करोगे तो कौन तुम्हें देखेगा? पिताजी ही देखते हैं ना, दूसरा कोई थोड़ो देखने आता है। तो आइए हम इन्हीं वचनों को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आइए हम कुछ प्रार्थना कर लेते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, गुरु यीशु मसीह नाम से सुंदर पर सुंदर चमक ले। हे पिता परमेश्वर, यहाँ पर भाई मसीह जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, उनके जो भी क्लेश मुसीबत हो ठीक हो जाना चाहिए पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, जो भी इनके घर में या इनके संग शरीर में दुष्ट आत्मा हो, इसी पल से इसी घड़ी में आगे देता हूँ, दूर हो जाए। तो आपने ऐसे कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हे यहोवा के राजा, रहने वाले राजा पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आपकी करुणा वर्ष पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, आपने धरती आकाश के जीव जंतु को बनाया, आपने सारी दृष्टि रची, इस बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, जो भी इनके दिक्कत हो, पेन हो रहा, दर्द हो रहा, घुटनों में दर्द, सिर में दर्द, पेट में दर्द, कहीं भी दर्द हो वहाँ पर हाथ रख के बोलिए, हे पिता परमेश्वर मैं आगे देता हूँ, जो भी मेरे दर्द हो रहा, पेन हो रहा, एकदम से सही हो जाए, अभी से अभी इसी पल से ठीक हो जाना चाहिए। वहाँ हाथ रख के बोलिए कि हाँ, मेरे जो भी क्लेश मुसीबत हो, जो भी दर्द हो रहा, पेन हो रहा, कुछ भी हो, वहाँ हाथ रख के बोलिए कि हाँ, जो भी मुझे दिक्कत हो मैं आप ही पर सौंपता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ठीक होना चाहिए। तो आइए इस बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, सबको अच्छा रखेगा पिता परमेश्वर जो आमीन।